सीटेट एग्जाम की तैयारी तो आपने अच्छे से कर ली, लेकिन पेपर में आप क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ करके चले आते हैं और फिर बाद में आप पछताते हैं कि पेपर को मैंने सही ढंग से नहीं किया, क्योंकि आप पेपर को सही से पढ़ते ही नहीं, सही से समझते ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आपने पेपर की तैयारी कर ली है तो आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि पेपर्स के लेवल क्या होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको बताएं तो फ्रेंड्स, पेपर दो होते हैं, पेपर 1 प्राइमरी के लिए और पेपर 2 अपर प्राइमरी के लिए। कोई कोई पेपर 1 ही भरता है, कोई पेपर 2 भी भरता है, दोनों साथ में भरता है। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर 1 में 150 होते हैं, वहीं पेपर 2 में भी 150 होते हैं, यानी 185 होते हैं। तो ये दोनों आपके पेपर्स के क्वेश्चंस कितने होते हैं वो है। साथ ही बात करेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स नहीं है, तो इसलिए बेधड़क आपको जो मन में जो भी जिस तरीके की भी ये हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, नहीं नहीं ये नहीं होगा, मैं नहीं लगाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। आप आराम से क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट करिए, कुछ भी करिए किसी भी तरीके से, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत। ठीक है, पेपर 1 की बात करें, पेपर 2, सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपके जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आप सभी को यहाँ पे होती है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में, कि लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड आपका सब्जेक्ट क्या होता है। सीडीपी कॉमन होता है, सब में होता है। मैथ और ईवीएस सभी को करना होगा, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या फिर वो आर्ट बैकग्राउंड का हो। तो ये तीनों सब्जेक्ट तो उन्हें करना है। 30 नंबर के ये होते हैं, 30, 60, 30, 90। 90 नंबर के आपके यहाँ पे हो गए। अब आपको क्या करना है, 90 नंबर से लेकर के 120 नंबर तक आपका लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा और 120 से लेकर के 150 तक आपका लैंग्वेज सेकंड रहेगा। ठीक है, अगर आपका 190 से लेकर 120 तक आपका लैंग्वेज फर्स्ट है तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको क्या देखना है, अपना एडमिट कार्ड। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, आपको अपने एडमिट कार्ड को ध्यान में रखना है कि आपके एडमिट कार्ड पे आपने कौन से सब्जेक्ट को लैंग्वेज फर्स्ट चुना है। जिस भी सब्जेक्ट को आपने लैंग्वेज फर्स्ट में रखा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत, उसे जो है आप लैंग्वेज फर्स्ट में लिखे वो जो है टिक करेंगे। उसके साथ ही लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो उसमें भी आपको देखना है कि आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में क्या लिया है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी हो आपको लैंग्वेज सेकंड करना है। उसके साथ ही हम बात करेंगे पेपर सेकंड की। वहीं अगर पेपर सेकंड की बात करें तो फ्रेंड्स, पेपर सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। अब आप यही सोचेंगे कि पेपर फर्स्ट में 5 और इसमें क्यों 4। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, सीडीपी तो सबको करना पड़ता है, वो साइंस का हो चाहे आर्ट साइंस का हो, 30 नंबर तो यहीं से है। उसके बाद बचते हैं आपके 120 क्वेश्चन। 120 आपके कहाँ से बनेंगे, 60 नंबर का आपका एसएसटी होता है और 60 नंबर का आपका साइंस और मैथ। ठीक है, तो आर्ट साइंस वाले जो कि एसएसटी जिन्होंने अपना लैंग्वेज यहाँ पर भाषा को अध्ययन किया होगा, वो अपना एसएसटी जो है यहाँ पे सॉल्व करेगा। एसएसटी जो कि 60 नंबर का, इसमें फ्रेंड्स आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब आ जाता है, चारों सब्जेक्ट आते हैं। साइंस में क्या होता है, 30 नंबर का आपका मैथ होता है और 30 नंबर का साइंस और 30 नंबर का मैथ, टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन। तो 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए। 90 नंबर यानी 90 नंबर के आपने ये सारे सॉल्व कर लिए यहाँ तक। अभी आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 से लेकर 120 तक लैंग्वेज फर्स्ट और 120 से लेकर के 150 तक आपका लैंग्वेज सेकंड। अब यही आपका ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स आप सभी को कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने सब्जेक्ट चूज कौन सा किया है, क्योंकि यहाँ पे ना पेपर 1 में तो किसी को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पेपर 2 में पक्का गलतियाँ करके आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज सेकंड को लैंग्वेज फर्स्ट को वे ध्यान से नहीं देखते हैं। और उसके साथ ही जो लैंग्वेज फर्स्ट है, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट की अगर हिंदी की बात करें फ्रेंड्स, तो हिंदी भी 2 दिया रहता है, इंग्लिश भी 2 दिए रहते हैं, उसके साथ ही संस्कृत, उर्दू, जिसके सब्जेक्ट भी हो सारे 2-2 सेट दिए रहते हैं। ठीक है, आप सभी को बता दें 2-2 सेट, जिसका पहली बार हो तो वो तो ध्यान से सुने कि सारे की आपको 2 सेट मिलेंगे। यानी हिंदी अगर दिया गया है तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड 2 हिंदी दिए देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट वाली हिंदी करेंगे, अगर लैंग्वेज सेकंड हिंदी है तो आप लैंग्वेज सेकंड वाली हिंदी करेंगे। ऐसे ही इंग्लिश, ऐसे ही इंग्लिश और उसके साथ ही संस्कृत, उर्दू सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपको बता दें कि पहले क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए अगर मैं आप डाउट्स को क्लियर करना चाहूँ तो लैंग्वेज फर्स्ट आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पे भी 91, 120 लिखा होगा, लैंग्वेज फर्स्ट लिखा होगा, आपने जो भी लैंग्वेज लिया होगा उस लैंग्वेज के 91 संख्या के पास जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा 91 से 120 तक क्या कौन सा है सब्जेक्ट, आपका लैंग्वेज जो होगा वहाँ से आपको सॉल्व करना है। वहीं अगर लैंग्वेज सेकंड में आपने जो भी लिया हो 120 से लेकर के 150 तक आपको वहाँ पे देखना है। बस आपको बेसिक कंसेप्ट यही रखना है कि इससे इधर उधर नहीं करना है, वरना आपका पेपर गलत हो सकता है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं
मैंने ये संस्कृत का लिया है, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी जो है उर्दू सभी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें तो कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर संस्कृत की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट पहले प्रॉब्लम होती थी ना, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो जाती, तो इसलिए यहाँ पर जो है इंडिकेट कर दिया गया है कि 91 से लेकर के 120 तक, ठीक है, 91 से 120 तक आपके जो है ये दिया गया है संस्कृत का लैंग्वेज फर्स्ट भी लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे अगर हिंदी भी होता तो भी आपको 91 से 120 और उसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ होता हिंदी, और यहीं पे संस्कृत होता, इंग्लिश होता तो भी आपको इंग्लिश देखने के लिए मिलता। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, ठीक है। वहीं अगर लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो ये मैं दिखा रही हूँ आप सभी को कि लैंग्वेज सेकंड में आप सभी को कैसे देखना है। लैंग्वेज सेकंड में साफ साफ यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं 121 से लेकर 150 तक, उसके साथ ही यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड ओनली यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, नहीं हो तो पुराने पेपर्स को बार बार देखिए, नहीं है आपके पास तो यूट्यूब पे देखिए, किसी भी तरीके से इसको अच्छे से क्लियर करके जाइए, वरना आपका सारा पढ़ा हुआ सब बेकार जाएगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर ले, कितना भी एग्जाम में तैयारी करके चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम हुई ना तो आपके सारे पेपर्स जो है वो खराब होने वाले हैं। तो आपको सब कुछ जो है अच्छे से ध्यान रखते हुए जो है पढ़ना है। साथ ही हम आपको जो है टैग वर्ड्स वो बता देते हैं, वैसे तो मैंने बताया, लेकिन मैं इसलिए आप सभी को टैग वर्ड्स बता रही हूँ। ये वो टैग वर्ड्स है पॉजिटिव नेगेटिव जिसकी वजह से काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आता है उसमें आपको यही ट्रिक लगाना है कि बच्चे का जहाँ भी सर्वांगीण विकास दिख जाए उसमें आप सभी को समझना है कि वह जो है बच्चे के सर्वांगीण यानी पूर्ण विकास के लिए कह रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर उस क्वेश्चन के आंसर भी नहीं आ रहा है ना तो इस टैग वर्ड्स की सहायता से आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अवसर शब्द तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो वो अवसर शब्द आपको देखना है कि हमेशा अगर कहीं भी अवसर शब्द दिख जाए तो वो भी पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। सम्मान बच्चे का, जहाँ तक हो सके बच्चे के लिए सम्मान का प्रतिभाव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। लगाव, जिज्ञासा, बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो भी कुछ ही चीज़ की जानने की इच्छा रखते हैं। इसलिए जहाँ पे भी आप सभी को जानने से संबंधित इच्छा हो या जिज्ञासा हो, ये सारी बातें आप सभी को ध्यान में रखनी कि वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। व्यवहारिक कुशलता, ये मैं सिर्फ सीडीपी लिखी थी, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ सीडीपी में ही ये पॉजिटिव डिग्री काम, पॉजिटिव जो है टैग वर्ड्स काम करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो है वो आपके हिंदी में भी ये काम आएंगे, क्योंकि अवसर शब्द आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा, सीडीपी में भी देखने के लिए मिलेगा, संस्कृत में भी अवसर शब्द करके दिखेगा, उसके साथ ही इंग्लिश में दिखेगा, बस इंग्लिश के टर्म्स अलग रहेंगे, बाकी स्टेटमेंट्स तो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। उसके साथ बाल केंद्रित शिक्षा तो आप सभी को सारे सब्जेक्ट में देखने के लिए, वो क्यों नहीं एसएसटी क्यों ना हो, एसएसटी में भी आपको बाल केंद्रित शिक्षा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, यानी बच्चे को केंद्र में रख करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को ये चीज़ें याद रखना है कि आपके कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। उसके साथ ही समूह चर्चा को हमेशा प्राथमिकता रखना है, क्योंकि यहाँ पर समूह चर्चा के माध्यम से ही बच्चा जो है वो कुछ सीखता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, एक्टिविटीज़ करता है। समूह चर्चा, समूह में करने, गतिशीलता यानी एक्टिविटीज़ करना, ये सारे जो है वो पॉजिटिव है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रश्न करने के अवसर, जितना हो सके बच्चे को प्रश्न करने दिया जाना चाहिए। कक्षा में क्या होता है, टीचर्स अगर निगेटिव टैग वर्ड्स की बात करें और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करें तो प्रश्न करने का अवसर ये पॉजिटिव है, और प्रश्न करने का अवसर न देना यह निगेटिव है। वैसे तो बच्चे को हमेशा प्रश्न करने के अवसर देना चाहिए, जिससे बच्चे के नए नए ज्ञान का विकास होता है। बच्चों के विचारों को महत्व देना है, यानी कि बच्चा जो कुछ भी चाहता है, जिस तरीके से चाहता है बच्चे को उस तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चा कुछ सीखे, यानी बच्चे को उस तरीके का माहौल दिया, यही शिक्षक का कर्तव्य होता है। करके सीखना मैंने बताया था, डूइंग बाय लर्निंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है वह करके ही सीखता है, ठीक है। यानी बच्चा जो है करके सीखता है, तो करके सिद्धांत, करके सीखने का जो सिद्धांत दिया गया है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हस्तपरक अनुभव, बच्चा क्या होता है किसी भी चीज़ को करके सीखता है या फिर देख कर सीखता है या अनुभव करके सीखता है, तो ये तीनों जो पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। आकलन पोर्टफोलियो, यानी कि जो पोर्टफोलियो होता है वही, अगर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो पोर्टफोलियो जो होता है वह बच्चे का संपूर्ण आकलन होता है। आपके विद्यालय में जो है स्टार्टिंग के एग्जाम होते हैं, यानी छमाही परीक्षा होता है, त्रिमाही परीक्षा होता है, फिर उसके बाद 1 ईयर का एग्जाम होता है, बीच बीच में टेस्ट वगैरह होती रहती है। वो सिर्फ लिखित नहीं, आपका जो है खेल कूद वाला भी होता है। ये सारे जब बच्चे का ध्यान में रखते हुए सारे तरीके से उसका आकलन किया जाता है, तो उसका रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है वही होता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो आकलन से वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डिग्री के रूप में आता है। अगर यहीं पे कह दिए कि जो है आकलन जो है पुरस्कार के द्वारा होना चाहिए, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें आकलन
लेखन पुरस्कार शब्द आ जाएगा तो वहाँ पे आपका निगेटिव हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो बच्चे में जन्मजात होती है, ये भी याद रखना है। उसके साथ ही मातृभाषा को सिखाना, बच्चे की जो भी भाषा हो, बच्चे की भाषा को स्वीकारना है, बच्चे की भाषा को इंपॉर्टेंस देना है। ये बात याद रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट में ये पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसी को टॉपिक उठाया सीटीपी का ही, ताकि इसमें सारे सब्जेक्ट का सेमेस्टर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। मातृभाषा को सिखाना, बच्चा जिस भाषा में ही आपसे बात करता है उसी भाषा में बच्चे को उसकी भाषा को सिखाना चाहिए। उसकी क्षेत्रीय भाषा, उसकी मातृभाषा, सारे को एक्सेप्ट करना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, उसके साथ ही भाषा शिक्षा प्रयोग के अवसर, बच्चे को ऐसा नहीं है कि बच्चे की भाषा अलग है तो उन्हें अवसर न दिया जाए बोलने की, उनको बोलने का अवसर दिया जाए। अर्थ समझकर पढ़ना, जितना हो सके अगर बच्चा कुछ चीज़ पढ़ रहा है तो उस चीज़ को, क्योंकि पठन के तो 4 प्रकार है लेकिन यहाँ पे बताया गया कि अर्थ समझकर पढ़ना सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, तो ये है पॉजिटिव टैग वर्ड। साथ ही भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, बच्चा जो होता है भाषा का जब अधिगम करता है, सीखता है, तो वह प्रयासपूर्ण होता है बच्चे के लिए। वह जो है यानी कि धीरे धीरे सीखता है, एक साथ ही बच्चे का वह जो है अधिगम वह सीख नहीं पाता, इसलिए जो होता है यहाँ पर प्रयासपूर्ण शब्द हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके साथ ही है बाल साहित्य, बाल साहित्य भी जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है विविधता शब्द। विविधता जो है यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, और उसके साथ ही विभिन्नता शब्द भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। प्रिंट समृद्ध माहौल, भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास, उसके साथ ही सीखने में वृद्धि, और लेखन मौलिक मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति, व्यापक कथन, जैसे समाज प्रोत्साहित करना, किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं इससे प्रोत्साहित होते हैं, बच्चे ये हो रहे थे, अगर दौड़ हो रहा है तो कुछ बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नाम लेकर उनको पुकारा जाता है कि तुम ये कर सकते हो, दौड़ सकते हो। इससे क्या होता है बच्चा मोटिवेट होता है, इसलिए बच्चे को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है कि भाषा अर्जन सहज होता है, बच्चे की जो भाषा का अर्जन होता है वह सहज होता है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। बच्चे की भाषा को स्वीकारना चाहिए, बच्चा जो है जिस भाषा में उसने, हमने कहा था कि क्षेत्रीय भाषा कर रहा है तो उसकी मातृभाषा जो भी है उसकी भाषा को शिक्षक को स्वीकारना चाहिए। बच्चे की भाषा को प्राथमिकता, बच्चे की, यहाँ पे दोनों मैंने सेम लिया है, कहने का स्टेटमेंट दोनों का सेम है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे लिखने का तरीका बदल गया जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने दोनों तरीकों को यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आप आसानी से, अगर दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, इसके साथ ही नीचे अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे को महत्व देना है, ये तो है ही कि बच्चे को आप सभी को केंद्र में रख करके किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चंस को टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा, आपको हमेशा अपने बच्चे पे ध्यान पे रखने, अपने बच्चे क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को, यानी कि कक्षा में आप एक टीचर हैं और बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसका कैसे आपको आकलन करना है, वो सारी बातों का ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके साथ ही कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स है जो कि ज़्यादातर सभी पॉइंट्स में बहुत ही कम समय में अच्छा आपको कंटेंट मिल जाएगा, और आप सोच भी सकते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हल करने वाला है। केवल, ही, भी, सिर्फ, ये कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक्स है ना, ये पॉइंट्स है, शब्द बोल सकते हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, चाहे केवल, ही, भी, सिर्फ, दंड, सजा, सजा, शिकायत, बोझ, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। समस्या, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, कभी भी पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए। हमने आप सबको बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी पुस्तक केंद्रित शिक्षा जो है वो निगेटिव है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, वैज्ञानिक शब्दावली जो है ये भी निगेटिव है। बच्चे पर कभी भी किसी चीज़ के लिए नियंत्रण नहीं रखना है, क्योंकि बच्चा जो होता है वह जो है खुला माहौल चाहता है। ठीक है, इसलिए नियंत्रण शब्द जो है वो निगेटिव है। निष्क्रिय, बच्चे को कक्षा में निष्क्रिय रूप से नहीं बैठाना है, यानी कि बच्चा कोई शांत स्वभाव का है। ठीक है, ऐसा सा होता है कभी कि क्या होता है कि बच्चा जो है कक्षा में शांत रूप में बैठा रहता है, तो नहीं, तो कुछ एक्टिविटीज कराइए जिसकी वजह से बच्चा कुछ सीखे, बच्चे को इंटरेस्ट आए, इसलिए कक्षा में बच्चे को निष्क्रिय नहीं बैठाना है। उसके साथ ही बच्चे को ना क्लासरूम में किसी से भी स्टूडेंट से तुलना नहीं करना है कि तुम गधे हो, या तुम पढ़ नहीं सकते, या तुम्हें नहीं आता, या तुम नहीं कर सकते हो, इससे बच्चा डीमोटिवेट होता है। तो जितना हो सके बच्चे, ये क्या होता है, तुलना शब्द भी जो होता है निगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा। पक्षपात, ग्रेड, अंक, ये सारे जो होते हैं बच्चे के अंदर ये भावना करते हैं कि बच्चे को अंक की, यानी कि उससे अंक से आंकना, ये भी हमेशा जो है निगेटिव टैग वर्ड्स में आएगा। सुंदर लेखन या लिखावट, बच्चे से कभी भी ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि वह सुंदर ही लिखेगा। बच्चा जो कुछ भी लिख रहा है वह उसके लिए परफेक्ट है, यानी कि सुंदर लेखन या लिखावट की अपेक्षा रखना निगेटिव टैग वर्ड्स है। स्मरण करना, कभी बच्चे को याद करना, रटवाना, स्मरण करना, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स है। काव्यात्मक भाषा, ये भी जो है निगेटिव टैग वर्ड्स है। साथ ही पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल, ये भी हमेशा कि बच्चे को ना पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना है, बच्चे को खुला माहौल देना है, यानी प्रकृति के वातावरण को ध्यान में रखते हुए बच्चे को शिक्षा देना है कि
बच्चे को आसपास का जो चीज़ें उसको सिखाएं, ये नहीं कि पुस्तक में जो दिया है सेम टू सेम सिखाएं। इसमें ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। मानक भाषा जो नहीं है, मानक भाषा की जगह यहाँ पे होगा मातृभाषा, यानी कि अगर मातृभाषा होगा तो वो पॉजिटिव, अगर मानक भाषा है तो वो निगेटिव। ठीक है। बाधा और जटिलता, बच्चे को सीखने में जो भी चीज़ें बाधा डालती हैं वो हमेशा निगेटिव ही कराती हैं, यानी निगेटिव टैग वर्ड्स ही माने जाते हैं। और बच्चे की मातृभाषा को अनदेखा करना, ये तो बहुत ही बड़ा निगेटिव टैग वर्ड्स है, यानी कि बहुत ही आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी काफ़ी एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में। तो ये जो होते हैं आपके जो है क्वेश्चंस में, अगर मातृभाषा को अनदेखा किया जा रहा है तो वो भी निगेटिव टैग वर्ड्स माने जाएंगे। कुछ ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट में आते हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं और इससे क्वेश्चंस बने भी हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप देखेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैंने जो कहा था वो सही कहा था, कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और उससे क्वेश्चंस बनते भी हैं। जो अगर सामाजिक की बात करें, बच्चे के विचार की बात करें, तो ये हमेशा टैग वर्ड्स यूज होते हैं कि बच्चे के जो विचार होते हैं वो हमेशा जो होते हैं ये दिखाए जाते हैं कि इस तरीके से बच्चे के विचारों को प्राथमिकता देना है। बच्चे को अवसर, चर्चा और मौका, ये तीनों पॉइंट्स, तो ये तीनों जो वर्ड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अवसर शब्द तो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, ये मेरा लिखित है कि आपको अवसर शब्द देखने के लिए मिल जाएंगे। अवसर शब्द जो कि जितना हो सके बच्चे को अवसर देना चाहिए, और बच्चे जो है जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, जितना ज़्यादा जो है संप्रेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, और बच्चे को जितना अधिक मौका दिया जाएगा बच्चा उतना ही सीखता है, वह कुछ नया सीखता है, उसका माइंड डेवलप होता है। ये सारे जो है वह टैग वर्ड्स हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। और उसके साथ ही जन्मजात भाषा को महत्व, बच्चे की भाषा को जन्मजात, बच्चे की जो भाषा होती है वह जन्मजात होती है, और उसके साथ भाषा का सिद्धांत जो चॉम्स्की ने कहा भी है बच्चों के संदर्भ में ये बात। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को देखना है कि बच्चे की जो भी भाषा उसे एक्सेप्ट करना है एक शिक्षक को। बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे आप सभी को एक दिखेगा शिक्षण केंद्रित शिक्षा, तो शिक्षण केंद्रित शिक्षा दिखेगा लेकिन यह हो जाएगा निगेटिव। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इससे पूछा जाता है। ठीक है। शिक्षण केंद्रित शिक्षा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इससे पूछता है लेकिन यह निगेटिव हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बाल केंद्रित शिक्षा अगर आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर शिक्षण केंद्रित शिक्षा आएगा, यहाँ पर होगा शिक्षक केंद्रित शिक्षा अगर आएगा तो वो आपका हो जाएगा निगेटिव। ठीक है। सामाजिक शब्द हमेशा जो होता है ये आपको देखने के लिए मिलेगा सारे में, एसएसटी में यह ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, एसएसटी में। ठीक है। और सीखने का जो अवसर, अवसर शब्द मैं आपको पहले ही समझा दिया। तो सीखने का अवसर कहने का मतलब है कि बच्चा सीख रहा है, उसे अवसर दिया जा रहा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके साथ ही अब हम आपको बताएंगे ओएमआर सीट में आपको कैसे फिल करना है। ये मैंने देखा कि ओएमआर सीट का मैंने बहुत ही सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको लिया है, आपको किस तरीके से एग्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो, इसलिए मैंने इसको लिया है। आप अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको जो है समझा दिया जाए, एक बार बता दिया जाए कि आपको कैसे ओएमआर फिल करना है। आपको अगर जब जो भी आपके क्वेश्चन बुकलेट हो, चाहे एम हो, चाहे एन हो, पी हो, एस हो, जो भी आपको मिलेगा आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। यानी कि आपका जो ओएमआर सीट में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ लैंग्वेज 1 का जो कोड होता है वो भरना रहेगा, और लैंग्वेज 2 यहाँ पे जो कोड आपको मिल रहा है, आपके जो ये एम दिया गया है तो आपको जो मिलेगा वो आपको यहाँ पे भरना होगा और उसको वहाँ पे लेके गोला करना पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक दिया गया है। आपको अनुक्रमांक के बाद आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा अनुक्रमांक है, उसी जगह भरेगा, पूरा गोला भरेगा। ऐसा नहीं क्योंकि एक भी गड़बड़ हुआ ना तो आपका सब गलत हो जाएगा। मुख्य पुस्तिका में आपके मुख्य प्रश्न पुस्तिका जो प्रश्न आप का प्रश्न बुकलेट मिलेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका संख्या। उसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे फिल करने हैं। उसके साथ ही आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके साथ ही 150 क्वेश्चंस में से आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा भी नहीं कि निगेटिव मार्किंग, मैंने पहले ही बता दें कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे अटेम्प्ट करिएगा। उसके साथ ही आप सभी को बता दें आपको करना कैसे है, गोला कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में अटेम्प्ट करना है। अगर आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जो भी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट लगता हो, अच्छा लगता हो, ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, आप उससे पहले सॉल्व कीजिए। अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले लैंग्वेज वाला ही पहले क्लियर कर लीजिए। अगर नहीं तो सबसे पहले आप सीडीपी को स्टार्ट करिएगा। उसके बाद जिसका सब्जेक्ट हिंदी होगा वो हिंदी से स्टार्ट करेगा, और लेकिन जिसका मैथ होगा और साइंस होगा वो मैथ साइंस से स्टार्ट करेगा। यानी जो भी जिसका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से वो जल्दी कर लेगा। वैसे मेरे हिसाब से पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में माइंड फ्रेश रहता है, उसे सॉल्व करना चाहिए। पेडागोजी के क्वेश्चंस आप सभी के माइंड फ्रेश रहेगा। सबसे पहले आप सीडीपी करिए, मेरे हिसाब से तो आप सीडीपी करिए, फिर उसके बाद आप एसएसटी करिए जिसके आर्ट साइंस वाले का है, और उसके बाद अगर जो साइंस बैकग्राउंड का तो मैथ और साइंस करेगा। उसके बाद ही सारा अपना सब सब्जेक्ट उठाइएगा। ठीक है। और जिसका आर्ट साइंस होगा और 1 to 5 में उसकी प्रॉब्लम होगी तो वो पहले अपना मैथ उठा लेगा। ठीक है। वो क्या करेगा, मैथ उठा लेगा। मैथ 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से 15 नंबर आपके जो है थ्योरी के होंगे, और 15 नंबर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और 15 नंबर के आपके पेडागोजी होंगे।
तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल आपका जो होता है 150 नंबर के जो होते हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो और उसके साथ ही लास्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि आपके 150 पूरे करने हैं। उसके साथ ही आपको क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, आप कहिएगा, कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट अगर जो वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आप सभी को बता देंगे कि आपको अपने साथ क्या लेकर करना है। वैसे तो मुख्यतः आप सभी को अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, पेन ले लेना है, पानी की बॉटल अगर है तो पानी की बॉटल ले लीजिएगा, और उसके साथ ही आपका एक ID प्रूफ होना चाहिए, 2 फोटो होगी। उस तरीके से आपके पास सारे अभी से ही सब भर लीजिएगा। जिसका कल एग्जाम है, जिसका परसों एग्जाम है तो वो तो आराम से भर सकता है, कल भी भर सकता है, लेकिन जिसका कल एग्जाम है वो आज ही भर के एकदम रेडी हो जाए। और उसके साथ ही कोई भी डाउट्स हो तो 2 बार 3 बार वीडियोस जरूर देखिएगा, ताकि आपकी OMR सीट वाली मैटर जो है वो गलत ना हो। क्योंकि एक बार OMR सीट अगर गलत हो जाती है तो आपके कितने भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कीजिए, आपके गलत ही होने हैं। उसके बाद पेपर गलत हो जाता है तो बाद में फिर ये होता है कि मैंने क्वेश्चंस गलत कर दिए। तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको जितना भी कोशिश करना है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आप सभी तक ये वीडियो पहुंची हो तो